तो दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले कई वीडियो में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक को ख़त्म करके उन टॉपिकों से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सेट सीरीज को देख रहे थे, तो आज उसी कड़ी में हम लोग लिंग और उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग लिंग को आरंभ करते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो होगा ये जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पेपर 1 जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि मात्र उसमें 30% अंक लाने होंगे। तो इसके लिए भी ये सब वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। और इसके साथ साथ नागपुरी को अच्छे ढंग से समझने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी व्याकरण को अच्छे ढंग से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से लगभग सेम टू सेम मैच होता है नागपुरी का व्याकरण, लेकिन थोड़ा उसमें भाषाई जो वाक्य रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। तो आपका हिंदी व्याकरण यदि कंप्लीट रहेगा तो नागपुरी में ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों लिंग से रिलेटेड टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पास बताना है कि इनमें से पुल्लिंग का चयन जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो जो दारा जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन करना है कि कौन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास कलत्र जो है वो नपुंसक लिंग होगा। चलिए आगे है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो बताना है दोस्तों कि कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, कवयित्री। 4 नंबर का प्रश्न है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो बताना है यहाँ पास कि लिंग जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। 5 नंबर का प्रश्न है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बताना है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठकुराइन। ठीक है, चलिए आगे है 6 निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में से जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों पानी जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पास नदी आएगा तो नदी स्त्रीलिंग हो जाएगा। 7 वीर का स्त्रीलिंग बताना है कि वीर का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा। तो वीर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वीरांगना। ठीक है, याद रखिएगा वीरांगना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो 8 नंबर का प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो बताना है कि पुल्लिंग शब्द जो है दोस्तों वो कौन सा शब्द है। तो बुढ़ापा जो है वो एक पुल्लिंग का शब्द है। चलिए 9वें नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो 9वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये क्या है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से 11 नंबर प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित करना है। तो उस शब्द को चयनित करना है जो दोस्तों वो पुल्लिंग है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आगे है यहाँ पास कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो बताना है कि पुल्लिंग शब्द क्या है। तो सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। 13 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो बताना है कि स्त्रीलिंग में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो क्या है। तो ऋतु जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 14 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताना है। ठीक है, तो जो शब्द पुल्लिंग है उसे बताना है कि कौन सा शब्द दिए गए ऑप्शनों में से पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ापा।
चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, तो बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो कपट जो है दोस्तों वो पुल्लिंग है। यदि दोस्तों जेएसएससी का जो हाल ही का कैलेंडर आया है, यानी कि उन लोगों का यदि सोचावट यदि सही रहेगा तो उत्पाद सिपाही का जो रनिंग हो जाएगा वो टाइम पर हो जाएगा, अन्यथा ये सब पॉसिबल तो दोस्तों ऐसे नहीं है। ठीक है, लेकिन कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो अप्रैल के कम से कम 4th जो वीक होगा कम से कम उसमें रनिंग करा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। तो बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो यहाँ पास दिए गए ऑप्शनों में से संध्या जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। यदि आप जेएसएससी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है। बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पास ऑप्शन सी जो है वो स्त्रीलिंग है। 18 है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो बताना है कि ऋषि का जो है स्त्रीलिंग वो क्या हो जाएगा। तो ऋषि का स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो उस शब्द को बताना है कि जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, तो दिन जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन जो है यहाँ पास वो जो है हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, मतलब किसका जो है हिंदी भाषा में लिंग का परिवर्तन नहीं किया जाता है उसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल। आगे है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द को नहीं बताना है। ये जो है नकल जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द को बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो सारस जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताना है कि जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसके बारे में। तो निराला जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो 24 नंबर का प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार का है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द के बारे में बताना है। तो व्यय जो है एक प्रकार का पुल्लिंग का शब्द है। चलिए आगे है 25 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों निर्धनता जो है एक प्रकार का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का प्रश्न है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा नहीं है। तो बताना है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो जोड़ा नहीं है उसके बारे में। तो दाता दानी जो है ये जोड़ा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। 27 नंबर की प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो सूचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा उसके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो वो जो है स्थापना जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग का शब्द है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कौन है। तो परिषद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार 31 नेत्री शब्द का पुल्लिंग है तो नेता। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग जो रहने वाला शब्द है वो कौन सा है। तो बताना है कि सदा स्त्रीलिंग कौन सा शब्द रहेगा, पक्षी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो छाता जो है पुल्लिंग नहीं है। इससे मतलब लिंग से रिलेटेड अंतिम प्रश्न की निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वो मज़ा जो है दोस्तों एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो आगे का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों वो अब उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि जेएसएससी के आने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक से कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है कि प्रत्यय रहित शब्द जो है कौन हो जाएगा। तो दुर्गुण जो है वो प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा। दूसरा प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो प्रत्यय रहित शब्द जो है मर्मज्ञ जो है वो हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। तो जिसमें आ उपसर्ग
नहीं लगा हुआ है उसके बारे में बताना है। तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी आजन्म में लगा है, आगमन में लगा है और आकर्षक में लगा है। 4 उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो बताना है कि उच्चारण शब्द में जो है दोस्तों वो कौन सा उपसर्ग है। तो उत जो है ये मिला है। ठीक है, चलिए आगे है लौकिक शब्द में प्रत्यय बताना है कि लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो लौकिक शब्द में इक प्रत्यय का उपयोग किया गया है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है उसे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों संस्कार शब्द में जो है वो सम प्लस कार का उपयोग किया गया है। आगे है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बताना है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो इसमें दोस्तों तद्धित प्रत्यय का उपयोग किया गया है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है दोस्तों वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो खंडहर लुटेरा शब्द में हर और एरा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कैसी प्रत्यय कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय को क्या प्रत्यय बोला जाता है। तो उन्हें कृत प्रत्यय बोला जाता है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द को नहीं बताना है, उपमा जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग उक्त है। तो हिंदी उपसर्ग उक्त शब्द के बारे में बताना है। कपूत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं बताना है। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाचार। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है। तो अरबी फारसी उपयुक्त के बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों समवाय। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो गाने वाला लघुत्तर शब्द में वाला और तर प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानना है। अभ्यास, अभिमुख और अभिमान। ठीक है, तो इसमें पहचानना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अभी। आगे है अध्यक्ष व अधिष्ठा में उपसर्ग जो है लगा हुआ है उसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग लगा हुआ है। धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कहलाता है। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है उसके बारे में है। तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है यहाँ से 22 कि सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसका करेंगे ई, तो हो जाएगा सूती। सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। तो सजावट शब्द का जो प्रत्यय हो जाएगा आवट। ठीक है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है कि अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें दोस्तों अभी उपसर्ग लगा हुआ है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनना है। तो दुस्साहस शब्द में दुस प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किन शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है बताना है। तो ये जो है पराजय शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो ई प्रत्यय जो है किस शब्द में नहीं है। तो रंगीला में नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओढ़ना। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को बताना है कि कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो चिर प्रत्यय का उपयोग किया गया है उपसर्ग का। आगे है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करना है। तो दोषहर्ता में प्रत्यय जो है वो हर्ता प्रत्यय है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो धुंधला शब्द में जो प्रत्यय है वो ला। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं बताना है। तो वो जो है भाषा। यदि आप हिंदी व्याकरण के हर टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो कृपया इस वीडियो के प्लेलिस्ट में चैनल में डिस्क्रिप्शन में जा करके
और हिंदी व्याकरण जा करके पहले सब टॉपिक को पढ़ लीजिए, तब क्वेश्चन आंसर के सेट को सोल्व कीजिएगा। 33 है कि इक उपसर्ग से बना प्रत्यय है तो अनैक्तिक, ठीक है, अवैतनिक, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताना है। तो जो उपसर्ग रहित शब्द है यहाँ पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे है निर्वाह शब्द में उपसर्ग बताना है कि निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है निर। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है तो उपसर्ग रहित शब्द है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से उपसर्ग है रहित शब्द बताना है कि जो उपसर्ग रहित शब्द है वो कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जादूगर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो जो आवा प्रत्यय नहीं है उसको बताना है। तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग को बताना है तो इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है। आगे है 41 कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो बताना है कि किस शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है, तीन में से कोई नहीं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निर है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग को बताना है तो इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इसमें कौन सा जो है दोस्तों वो पद जो है गलत है उसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षिक, ठीक है। आगे है यहाँ से कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या बताना है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या क्या हो जाएगी। तो 28 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें जो है प्रति जो है उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जो में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसके बारे में है तो धनिक में हुआ है। आगे है निर्वासित के प्रत्यय हैं। तो निर्वासित के प्रत्यय के बारे में बताना है तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आ का प्रयोग किया जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और मस्ताना में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो मस्ताना में आना प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।